जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में बहुत पॉपुलर टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसकी डिमांड आप लोग ऑफलाइन क्लास में भी कर रहे थे कि सर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की क्लास बताओ। एंड जनरली व्हाट आई हैव सीन कि जब आप लोग ऑफलाइन में क्लास कवर करते हो ना, उस टाइम तो आपको डाउट क्लियर हो जाता है कि सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या रहनी चाहिए। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो व्हाट आई सी कि कुछ टाइम बाद फिर अगेन आपको सेम डाउट्स आने लगते हैं। देन उसकी वजह से फिर आपको सेम क्लास अटेंड भी करनी पड़ती है। तो दैट इज द रीजन आज ये क्लास लेके आने का, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का। अब इससे क्या होगा, आपके के सारे डाउट क्लियर तो हो ही जाएंगे। साथ ही साथ जब भी आपको जरूरत पड़े आप आपके अकॉर्डिंग क्लास देख सकते हो। मतलब यूट्यूब पे तो हमेशा अवेलेबल रहेगी ही ना। अब ऑफलाइन क्लास में तो आपको वेट करना पड़ता था कि नेक्स्ट टाइम कब पढ़ाएंगे तब कवर करेंगे। तो यहां तो आपके पास ऑलवेज अवेलेबल रहेगी। तो दैट इज द रीजन कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की क्लास में लेके आया हूं, बिकॉज आई नो दिस पार्ट के जनरली आपको यही कंफ्यूजन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप फॉल्स और नॉट गिवन के आंसर नहीं लगा पाते। अच्छा, और एक चीज, बाय द एंड ऑफ अ क्लास मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। मतलब कंसेप्ट तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा जिसकी वजह से आप फॉल्स और नॉट गिवन को इजीली डिफाइन कर पाएंगे कि कब फॉल्स लगाना है, कब नॉट गिवन लगाना है। अच्छा, ये क्लास को मैं दो सेशन में डिवाइड करूंगा। पहले सेशन में हम लोग कंसेप्ट कवर करेंगे एंड फिर जो दूसरा सेशन में कवर करूंगा उसमें मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है? क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा कि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जा रहा था। मतलब ऑफलाइन 90 मिनट की क्लास होती है वो मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन यूट्यूब पे 90 मिनट की क्लास आप एज अ स्टूडेंट ले नहीं पाओगे। एंड द रीजन इज दैट कि तमाम सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप वहां चले जाओगे। इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज आया तुरंत देखने चले जाओगे कहीं कनाडा से तो नहीं आ गया, ये यूएस से यूके से तो नहीं आ गया। बेटा अभी टाइम है उसमें, पहले पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। खैर, तो इसीलिए आई थॉट कि यहाँ क्लासेस का जो लेंथ रहेगा वो मैं छोटा रखूंगा। एक्स्ट्रा क्लासेस बनानी पड़ जाए दैट हैज अ नो इशू, तो क्लास का कंटेंट शॉर्ट रखेंगे। एंड द रीजन इज कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन मैं एक बहुत जनरल सा ओवरव्यू दे देता हूं कि ये होता क्या है। काफी लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस चीज पे। राइट? देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट लिखे होंगे, वो आपको आपके पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है कि ये करेक्ट है, करेक्ट नहीं है, या फिर इररेलेवेंट है या मिसमैच है। तो देखो, अगर ट्रू है दैट मीन्स 100% सेम है। जो आपके क्वेश्चन में है, जो आपके टेक्स्ट में है, वो एग्जैक्ट 100% सेम है। और जैसे हो क्या गया, ये प्रॉपर टाइप क्यों नहीं हो रहा? हाँ, एक सेकंड रुको। नेक्स्ट टाइम पे ले रहा है टाइप करने में, प्रॉपर टाइप ही नहीं हो रहा। तो फॉल्स का जब मतलब होता है, फॉल्स मींस, बेटा फॉल्स का मतलब गलत बिल्कुल नहीं होता। False means that is going opposite. When something is going opposite, in that sense we use false. Right? False means opposite. Like this is the coin, let's say this is the coin, when you reverse it, it goes opposite. So exactly that is the thing. Okay, true means 100% accurate, false means exactly opposite to that. यहां तक आपको जनरली प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन जब ये वाला ऑप्शन आ जाता है ना, नॉट गिवन वाला, देन यू बिकम कंफ्यूज। नॉट गिवन का मतलब कि क्वेश्चन में है नहीं है, क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो पैसेज में है नहीं है। तो हाँ, या तो इररेलेवेंट हो सकता है कि आपके पैसेज में वो चीज है ही नहीं है, या फिर मिसलीडिंग भी हो सकता है।
इररेलेवेंट और मिसलीडिंग दोनों ही ऑप्शन को हम कहां काउंट करते हैं? हम काउंट करते हैं नॉट गिवन में, राइट? कि या तो इररेलेवेंट होगा या फिर मिसलीडिंग होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो देखो ध्यान से, अब बात कर लेते हैं कंसेप्ट के बारे में कि इसे सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या रहेगा। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेप हमेशा वही रहेगा कि रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। तो इंस्ट्रक्शंस तो आपको ध्यान से पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हो तो आपके चांसेस है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। अच्छा, यहां एक ट्विस्ट और है कि यू नीड टू मेक इट श्योर कि ये आप ट्रू फॉल्स नॉट गिवन ही कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो आप यस नो नॉट गिवन मार्क कर दो। तो इस चीज का स्पेशली थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, राइट? देन कमिंग टू द पॉइंट नंबर सेकंड, रीड ऑल द स्टेटमेंट केयरफुली। सारे स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है, राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस rather than simply highlighting the keywords। अब बेटा जनरली मैंने आपको ये सिखाया है कि आप कीवर्ड्स मार्क करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां हल्का सा चेंज है कि कीवर्ड्स के बिहाफ पे आपको आंसर मार्क नहीं करना है। कीवर्ड्स के बिहाफ पे आप कहां तक पहुंचोगे? आप पैसेज तक पहुंच जाओगे कि आपका रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहां है, लेकिन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर मार्क नहीं करना है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि नो और नॉट गिवन का जो डिफरेंस आता है ना, वो कीवर्ड्स की वजह से भी आ जाता है। मतलब आपने अगर कीवर्ड्स मार्क कर लिए तो हो सकता है आप आंसर वो मार्क कर दो जो आंसर नहीं है, क्योंकि कीवर्ड्स तो आपको ऑब्वियसली ट्रू में भी वही मिलेंगे, फॉल्स में भी काफी कुछ वही मिलेंगे, नॉट गिवन में भी वही मिलेंगे, राइट? तो कीवर्ड के बिहाफ पे आंसर मार्क नहीं होगा यहां पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है, ठीक है? सो व्हाट इट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द होल सेंटेंस मीन, कि पूरे सेंटेंस का मतलब है वो आपको याद रखना है, ठीक है? कीवर्ड से आपको हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन कीवर्ड के बिहाफ पे आंसर मार्क नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ you need to find the right part of the text before you can answer the question। बेटा रेलेवेंट पार्ट पढ़ने की जरूरत है। देखो इसे ऐसे समझना, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि लेट्स से देयर आर 4 पैराग्राफ। द फर्स्ट इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन लाइफ, राइट? ये आज काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। अच्छा मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जैसे मैंने कहा, पहला पैराग्राफ टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द हु आर द ह्यूमंस, राइट? देन इट्स टॉकिंग अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, right? Then the third paragraph talking about discoveries of a humans, कि ह्यूमन ने क्या क्या डिस्कवर किया। Now it is invention of a human। We have these 4 paragraphs, let's say। Now अब ह्यूमन डेवलपमेंट से अगर आपका क्वेश्चन आया और आप उसे फाइंड करो हु आर द ह्यूमंस, तो व्हाट डू यू थिंक आपको आंसर मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन कीवर्ड्स हर जगह सेम है। यहाँ ह्यूमन वाले पैराग्राफ में भी सेम कीवर्ड मिलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट वाले में भी सेम कीवर्ड ही मिलेंगे। आप समझने की कोशिश कर रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू, कि कीवर्ड्स आपको सेम ही मिल रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको एक रेलेवेंट पोर्शन फाइंड करना है, कि अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट पे आंसर है तो हु आर द ह्यूमंस पे आंसर नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ये बात? तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप एक राइट पार्ट पे पहुंच पाओ। अब समझ रहा मैं आगे क्या बता रहा हूं?
अब यहां आंसर होना चाहिए सेकंड पैराग्राफ में, आप फाइंड कर रहे हो उसे फर्स्ट पैराग्राफ में, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगेगा कि इररेलेवेंट क्वेश्चन है, इसे नॉट गिवन मार्क कर दो और आगे चले जाओ, जबकि आंसर तो हमारे दूसरे पैराग्राफ में एग्जैक्ट हो सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि फाइंड द राइट पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, इसीलिए जरूरी है कि आप एक सही पार्ट फाइंड कर पाओ कि कहां आपका आंसर है। इसीलिए मैंने पिछले स्टेप में कहा कि कीवर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे, कीवर्ड्स के बिहाफ पे आंसर मार्क नहीं होगा यहाँ पे, राइट। देन फाइंडिंग द की आइडियाज इन द टेक्स्ट, यहां पे ये की वर्ड्स नहीं है, की आइडियाज है। अगर आप पहले पैसेज रीड करते हो देन क्वेश्चन पे आते हो, तो ये पॉइंट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आपको की आइडियाज पता, तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा फाइंड करना, राइट। देन लुक फॉर द एक्सप्रेशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। काफी चीजें ऐसी होती हैं जो सेंटेंस को अनसर्टेन बना देती हैं, जैसे लुक एट दीज वर्ड्स, मॉडल वर्ब्स कुड, माइट, मस्ट कुछ सेंस में यूज होता है, हमेशा यूज नहीं होता। तो जब मैं ग्रामर की क्लास कवर कराऊंगा ना आपको, जहां मैं आपको मॉडल वर्ब्स डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तब मैं आपको ये बताऊंगा कि मस्ट जो है ना, ये अनसर्टेनिटी की सेंस में कैसे यूज होता है। अब नाउ यू विल बी थिंकिंग कि मस्ट तो कंपलसरी वाले सेंस में यूज होता है, तो यहाँ अनसर्टेनिटी में कैसे यूज होता है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जब मैं ग्रामर की क्लास कवर करूंगा ना, मॉडल्स वाली, वहां ये चीज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जहां 80-20 टाइप की जो अनसर्टेनिटी होती है ना, उसमें हम मस्ट यूज कर लेते हैं। सो अब कुछ और वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे सजेस्ट, थिंक, क्लेम, बिलीव, नो, ये सारे वर्ड्स। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूं, व्हाइट बोर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा, लेट मी फिगर इट आउट, नहीं तो वहीं बताऊंगा। गिव मी अ मिनट। हाँ, देखो, शी थिंक शी इज अ डॉक्टर। शी थिंक शी इज अ डॉक्टर, एक स्टेटमेंट मैंने ये लिखा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा, शी इज अ डॉक्टर, ठीक है। एक सेकंड, शी इज अ डॉक्टर। अब माय क्वेश्चन टू यू इज, किस सेंटेंस में इस बात की श्योरिटी है कि वो डॉक्टर है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि किस वाले में ज्यादा श्योरिटी है कि वो डॉक्टर है। मैं आंसर ऑब्वियसली बता ही रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि वीडियो पॉज करो और आपको आंसर लिखो, तो आपको समझ आए कि करेक्ट है या नहीं है। तो देखो आगे, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ना, उसमें वो सिर्फ ऐसा सोच रही है कि वो डॉक्टर है, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। और यहां ये एक स्टेटमेंट है कि शी इज अ डॉक्टर, तो सर्टेनिटी किसमें है, सेकंड वाले सेंटेंस में सर्टेनिटी है। समझ आ रहा है, फर्स्ट वाले में शी इज ओनली थिंकिंग कि शी इज अ डॉक्टर। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ये तमाम सारे वर्ड्स जो है ना, ये आपके सेंटेंस का मतलब चेंज कर देंगे। थिंक हुआ, क्लेम हुआ, बिलीव हुआ। इसीलिए जब आप आंसर मार्क करो ना, स्पेशली नो और नॉट गिवन, तो बड़ा केयरफुल रहना इस चीज बारे में, कि हो सकता है आपको लगे कि आंसर फॉल्स है, तो वो नॉट गिवन हो सकता है सिर्फ इन वर्ड्स की वजह से, या फिर आपको लगे कि नॉट गिवन है तो हो सकता है वो फॉल्स हो। तो थोड़ा ध्यान रखना है ये सारे वर्ड्स का, राइट। ना, एक सेकेंड। Look at the point number 6.
If you can't find the answer or if you are really unsure, mark it as a not given and move to the next question. And पता है ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि पता है काफी बार मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो जिद पकड़ लेते हैं कि आंसर मिला कैसे नहीं, आंसर की इतनी हिम्मत कैसे कि मुझे मिल नहीं रहा। मैंने तो 50 प्रैक्टिस टेस्ट लगाए हैं रीडिंग के, मैं आंसर ढूंढ के ही रहूंगा। बेटा आंसर जब है ही नहीं तो आप कैसे ढूंढ लोगे? तो जब आंसर नहीं मिल रहा तो वो हो सकता है ना कि नॉट गिवन हो, वो इररेलेवेंट हो, आपका क्वेश्चन जो है वो आपके पैसेज में हो ही ना, तो क्यों जिद करनी है कि मुझे तो आंसर ढूंढना ही ढूंढना है। स्मार्ट, थोड़ा सा स्मार्ट गेम खेलना है। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट गिवन मार्क करो, आप आपके आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी कि कब आंसर है कब आंसर नहीं है। तो बेटा जहां आंसर नहीं है ना तो उस चीज पर टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मैं तो ढूंढ के ही निकालूंगा। जब पैसेज में है नहीं है तो कैसे ढूंढ लोगे? अब ज्यादा ढूंढने के चक्कर में आप टाइम खराब करोगे, हो सकता है गलत आंसर भी मार्क कराओ। तो अगर नहीं मिल रहा है आंसर स्पेशली ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप उसे नॉट गिवन मार्क करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एनी विच में नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं है, तो रिस्क लिया जा सकता है। इवन इफ यू आर नॉट श्योर रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जिद नहीं पकड़नी है कि मैं तो आंसर ढूंढ के ही निकालूंगा। ठीक है, तो नॉट गिवन मार्क करो, आप आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। देन if the question in the reading test is a true false not given, you must write true false not given. You cannot write yes or no. बेटा ट्रू की जगह अगर आप यस मार्क करके आ रहे हो ना, दैट इज द रॉन्ग आंसर, यू विल नॉट गेट अ स्कोर फॉर दिस, राइट। बट एक चीज जो है दैट इज मेंशन्ड इन द पॉइंट नंबर 8, ट्रू को आप टी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रू को अगर आप यस या वाई लिख के आ रहे हो दैट इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम दैट यू शुड अवॉइड फॉर श्योर, राइट। कि ट्रू है तो उसमें टी मार्क हो सकता है, फॉल्स है तो एफ मार्क कर दो, नॉट गिवन है तो पूरा नॉट गिवन लिख दो या एनजी लिख दो, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने यस मार्क कर दिया ट्रू आंसर को तो वो डेफिनेटली गलत आंसर होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान आपको देना है, राइट। नाउ ये पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। सो ये अप्रोच रहेगा आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सॉल्व करने के लिए। अब इसके अलावा अगर कोई डाउट्स है आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगा आपकी तो ये डाउट्स मैं वहां कवर करा दूंगा, राइट। तो ये 8 स्टेप्स आप फॉलो करोगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के लिए। नाउ जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं यही बता देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड आज प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट नो व्हाई, तो समझना ध्यान से। अच्छा, क्योंकि ये ट्रिक है तो ये हमेशा काम नहीं आ पाएगी। आई एम श्योर कि 80% ऑफ द टाइम आपका आंसर इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। आई सजेस्ट यू कि कंसेप्ट पे ज्यादा डिपेंड होना चाहिए बजाय किसी ट्रिक के, लेकिन अगर टाइम की कमी है तो ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सेंटेंस लिखने के लिए देयर इज अ स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, दिस इज a you, then a helping verb, then main verb, then object। मैं आपको 2 स्टेटमेंट से बता रहा हूं, हाँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। अब समझना ध्यान से। अब देखो, अगर किसी सेंटेंस में आपको इतना पार्ट मिल गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिल गए, ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर मैंने कहा
कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गए, सब्जेक्ट नहीं मिला। ऐसी सिचुएशन में आप आंसर क्या मार्क करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में आप आंसर को फॉल्स मार्क कर सकते हैं। राइट, एक सेकेंड लेना। ऐसी सिचुएशन में आप आंसर को फॉल्स मार्क कर सकते हैं। राइट, इस सिचुएशन में आप आंसर फॉल्स मार्क करना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेट्स से नाउ अनदर थिंग, अगर कोई सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट मैच हो रहा है या सिर्फ ऑब्जेक्ट मैच हो रहा है, तो इस सेंस में आप क्या मार्क करोगे? नॉट गिवन मार्क करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करूं। यहाँ स्पेस है, मुझे मिल जाए तो अच्छा है। चलो ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। देखो एक मैं स्टेटमेंट्स आपको क्लियर करूं। लेट मी राइट, शी इज प्लेइंग इन अ गार्डन। मैं छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। हाँ, अब ऑब्वियसली इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा और इतने छोटी वोकेबुलरी भी नहीं आएगी। बस वही कि मैं आपको समझ आ जाए इसीलिए मैं छोटा एग्जांपल यूज कर रहा हूं। राइट, तो समझ रहे हैं, ये आपका पैसेज में इंफॉर्मेशन गिवन है। नॉट पैसेज, मैंने कहा ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और आपको पैसेज में गिवन है शी इज प्लेइंग इन अ क्लास। रैंडम एग्जांपल। अच्छा मैच करते हैं, सब्जेक्ट मैच हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब मैच हो रही है, मेन वर्ब मैच हो रही है, लेट्स से प्रीपोजिशन भी मैच हो रहा है। सिर्फ एक पार्ट जो है मैच नहीं हो रहा, और जब एक पार्ट मैच नहीं होता मैंने क्या मार्क करने बोला है? क्या मार्क करेंगे? फॉल्स। समझ आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? फॉल्स। अच्छा एक स्टेटमेंट में और लिखता हूं सेम एग्जांपल से। ही इज स्लीपिंग इन अ गार्डन। इस बार क्या है? सिर्फ गार्डन मैच हो रहा है। राइट, सिर्फ गार्डन मैच हो रहा है इस बार। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स, एक सेकेंड, रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैच नहीं हो रही। इसमें क्या मार्क कर देना? नॉट गिवन। मोस्ट ऑफ द टाइम योर आंसर विल बी करेक्ट। समझ आया ट्रिक? चलो, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि ट्रिक के भरोसे आंसर मार्क तभी करना जब आपके पास टाइम कम हो। ये ट्रिक मैंने स्टूडेंट्स के साथ यूज की है। अब जैसे ऑफलाइन सेंटर पे तमाम सारी रिसर्च चलती रहती है इन्हीं चीजों को लेके, तो मैंने पता है क्या फाइंड किया है कि जनरली आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं स्टूडेंट के इस अप्रोच से। बट स्टिल कंसेप्ट इज अ कंसेप्ट, शॉर्ट ट्रिक इज अ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक की गारंटी नहीं है, बस आपको हेल्प करने के लिए है। ठीक है, चलो इसके अलावा अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। कमेंट में होगा तो डायरेक्ट कमेंट में कर दूंगा, अगर लेंथी होगा तो मैं लेक्चर बना दूंगा उस पर, या बीच लेक्चर में कवर कर दूंगा वो पॉइंट। चलो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।